हेलो दोस्तों, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो अपने लोगों ने दिवस पर पढ़ना शुरू किया था, जो आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो आपका एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो और चाहे फिर वो आपका और कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए आगे के दिवसों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, टाइम को ना बात करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, अपने लोग जनवरी के दिवस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में पढ़ते हैं आज अपने लोग राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस आपको कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपको 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है, किसकी स्मृति पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। जो स्वामी विवेकानंद थे, उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम था? उनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। 1893 विश्व धर्म संसद शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था और यहीं से स्वामी विवेकानंद को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई थी। और स्वामी विवेकानंद जो थे, यहीं से बहुत फेमस हुए थे और उनके विचारों से दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि वहां पर शामिल थे। और जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि एक इंडियन जो है वो इतने अच्छे वक्ता के तौर पर और इतने सधी हुई भाषा में कैसे अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है, कि अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और भारत के गौरवशाली प्रतिष्ठा को कैसे बता सकता है। ठीक है ना। तो जब पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद तो बहुत विस्तार से बताएंगे। ठीक है। तो 1893 विश्व धर्म संसद शिकागो में उन्होंने क्या किया था? भाषण किया था। 1897 में ये करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना। किसकी स्थापना करते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? बेल्लूर में है। कहाँ है? बेल्लूर में है। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। प्रबुद्ध भारत और प्रबोधनी। कौन सी? प्रबुद्ध भारत और प्रबोधनी। ठीक है ना। आप अच्छे से नोट कर लेना, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधनी। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने राष्ट्रीय युवा दिवस को पढ़ा जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ अपने लोगों ने जीएस के कुछ हिस्से को भी टच किया जो वनडे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने लोगों ने उनको भी तैयार कर लिया। ठीक है ना। मैं थोड़ी सी चाय पी लेता हूं। अब देखिए, आगे आपका जो आ रहा है वो है गणतंत्रता दिवस। ठीक है ना। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और तभी से हम लोग क्या हुए? गणतंत्र हुए। हमारा संविधान जो है वो हमारे देश पर लागू किया गया और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है ना, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। और बहुत ही गौरवशाली क्षण होता है हर एक भारतीय के लिए जब हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। और हम इस गणतंत्रता दिवस में जब आपका कर्तव्य पथ पर, ठीक है ना, इस पर क्या होती है? परेड कराई जाती है। उसमें हम किसी ना किसी देश के अतिथि को हर साल क्या करते हैं? इन्वाइट करते हैं गणतंत्रता दिवस के समारोह में सम्मिलित होने के लिए। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो अब की जो मनाया गया था आपका 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसका क्रम क्या था? वो 76वां था। एग्जामिनर आपसे क्रम भी पूछता है। क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, अर्थात भारत गणतंत्र बना था। ठीक है ना, इसलिए मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद करना है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है ना। इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्राबोवो सुबियांतो थे। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्राबोवो सुबियांतो थे। ठीक है ना। अब देखिए, अभी आपका जनवरी आ रही है, 26 जनवरी आएगी, तब भी गणतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो वो कौन सी क्रम का मनाया जाएगा? 77वां मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी 2026 में हम मनाएंगे। और इस बार मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हो रहा है? यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है, उनका नाम है, थोड़ा वैसा है, विचित्र है, उर्सुला वान डेर लेयन। क्या नाम है? उर्सुला, ऊपर उसके ऊपर रहा है लावेंडाला, उर्सुला वान डेर लेयन। लामेक पे ले, यामेक पे ये लेयन। ठीक है ना। उर्सुला वान डेर लेयन है। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। ये क्या है? मुख्य अतिथि हैं। अभी थीम के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, जैसे ही जानकारी हो जाएगी मैं आपको अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा कि इस बार जो आपका गणतंत्रता दिवस होगा उसकी थीम क्या होगी। फिर देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है ना। देखिए, आर्द्रभूमि एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है जहां पर लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री दोनों आपस में क्या होती है? मिल रही होती हैं। और जहां पर लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, जहां पर पानी का क्षेत्र और स्थल का क्षेत्र दोनों आपस में मिलते हैं, ऐसे क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। और ऐसे क्षेत्र ज्यादातर कैसे होते हैं? दलदली होते हैं, मार्शी एरिया होते हैं।
तो जो दलदली एरिया होगा, जो मार्शी एरिया होगा, ना तो पूरी तरीके से पानी, ना पूरी तरीके से वहां पर पानी होगा, ना पूरी तरीके से मिट्टी होगी। तो ऐसे एरिया में जो है जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि उसमें आपको पानी के भी बहुत सारे एनिमल और बहुत सारे वेजिटेशन मिलेगा, और जो मिट्टी पर एनिमल रहते हैं और वेजिटेशन होता है वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो डायवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए इन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को, ठीक है ना, ईरान का एक शहर है रामसर, हमने वहां पर एक कन्वेंशन आयोजित किया। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, हर साल 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आर्द्रभूमि दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। इस बार थीम क्या है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण क्यों मनाते हैं? 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में आर्द्रभूमियों के लिए कन्वेंशन हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस का पहला कन्वेंशन कब हुआ था? तो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। हुआ था रामसर, जो कि कहाँ है, ईरान की एक सिटी है, ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? 28 फरवरी में मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व, ये इसकी थीम है। क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है ना। हमारे एक वैज्ञानिक थे फिजिक्स के, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्होंने क्या किया था, रमन इफेक्ट की खोज की थी। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, हर साल विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। देखिए वन्य जीव दिवस क्यों मनाते हैं? जो वन्य जीव हैं भाई, उनको भी तो संरक्षण की जरूरत है, उनको भी तो सुरक्षा की जरूरत है। आपने देखा होगा वन्य जीवों का कितना ज्यादा शिकार किया जाता है, हंटिंग की जाती है, ठीक है ना। क्योंकि उनके जो शरीर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो खाल होती है, सींग होते हैं, उनका बहुत बड़ा व्यापार होता है। उस गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए, वन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कानून हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे कानून हैं। वन्य जीवों के प्रोटेक्शन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही क्या करते हैं हम लोग, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को, ठीक है ना। तो इसकी थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण वित्त, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। क्या है? वन्य जीव संरक्षण और वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश, इसकी थीम है। किसने स्टार्ट किया है विश्व वन्य जीव दिवस मनाना? ये किया है यूएन ने, ठीक है। यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया है। अब जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, भारत में, वहां पर वन्य जीवों के लिए कौन सा कानून है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य है? तो वो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है ना, अधिनियम इसको बोलते हैं। ये कब आया था? ये आया था 1972 में। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं WPA। कब आया है? 1972 में आया है। और ये डेट बहुत बार पूछी जा चुकी है, आपसे दोबारा भी पूछी जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए महिलाओं की प्रशंसा करने के लिए, ठीक है ना, महिलाओं की भागीदारी को तय करने के लिए, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, समाज में, आर्थिक समाज में हो, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, महिलाओं के योगदान को हम कैसे सुनिश्चित करें, महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के समान कैसे कंधा से कंधा मिलाकर चल पाएं। और इसी बात को प्रमोट करने के लिए, महिलाओं को साहस देने के लिए, महिलाओं को बल देने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इस दिन हम क्या करते हैं, महिलाओं की साहस की प्रशंसा करते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, उन्हें अवार्ड देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनकी सहभागिता को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं हर एक स्तर पर, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया गया है? यूएन के द्वारा मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। देखिए सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, ये इसकी थीम है। फिर देखिए लास्ट में पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है ना। इसकी थीम क्या है? जंगल और भोजन। क्या है? जंगल और भोजन। देखिए जैसे हमें वन्य जीवों को संरक्षित करना है, ऐसे हमें क्या करना है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको भी संरक्षित करना है, क्योंकि बिना पेड़ पौधों के आप क्या पर्यावरण को कभी स्वच्छ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पेड़ पौधों से क्या है, पेड़ पौधों से ही पर्यावरण स्वच्छ है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्लाइमेट चेंज का जो खतरा हम पर मंडरा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमने औद्योगिकीकरण करके पेड़ पौधों को काट कर वहां पर क्या क्या इंडस्ट्री को डेवलप किया, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ, पेड़ पौधे लगातार नष्ट हुए और हमारा पर्यावरण लगातार दूषित होता गया, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की जागरूकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आगे से आपको और भी ज्यादा कंटेंट इसमें मिलेगा, ठीक है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसको पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से याद कीजिए। मैंने हर एक
हर एक दिवस के साथ कुछ ना कुछ आपको ऐड करके दिया है ताकि आप इसको इजीली समझ पाए और इजीली याद कर पाए। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।